यूपीएससी यूपीएससी नाम सुनते ही मध्यवर्गीय और लोअर मध्यवर्गीय लोगों के मन में एक ही विचार आता है से हमारे परिवार से अगर कोई इसमें सेलेक्ट हो जाए, चयन हो जाए, तो हमारी कई पीढ़ी सुधर जाएगी। एक ऐसे ही शख्स से बात करने वाले हैं हम, जो यूपीएससी चयनित हैं और वर्तमान में उसमें पोस्टेड हैं, जिनका नाम है गौरव सर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम हुआ विवेक सिंह और आप देख रहे हैं NSNV इंडिया न्यूज और आवाज न्यूज। सबसे पहले गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। सबसे पहले आपसे तो जानना चाहेंगे से आप कहाँ से हैं, कब चयनित हुए और अभी किस पोस्ट पे हैं? जी, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यूपीएससी के 2016-17 एग्ज़ामिनेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं भारतीय रेलवे सेवा के तहत कार्यरत हूँ और अभी मैं सीनियर डीपीओ के पद पर चयनित माने सीनियर डीपीओ के पद पर अभी अभी कार्य कर रहा हूँ कार्यरत हैं। वर्तमान। जी। अच्छा सर, बिहार से आते हैं, अब बिहार से जब आते हैं तो मन में मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है। से बिहार में सरकारी जॉब उसमें भी यूपीएससी और पीसीएस का क्रेज काफ़ी बना रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार एक ऐसा जगह है, स्टेट है जिसमें सरकारी नौकरी के अलावा विकल्प बहुत ही कम है, वहाँ की संभावनाएँ बहुत कम है। तो लोगों के मन में सरकारी नौकरी के प्रति जो जोश है, जो जगा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सरकारी नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो। आप ज़्यादातर देखेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी, चाहे सिविल सेवा का हो, सारी नौकरी की तैयारी बिहार के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। बिज़नेसमैन बहुत कम आ रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, गुजरात या मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ के लोग सरकारी नौकरी के बजाय बिज़नेस को प्रेफ़रेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ संभावनाएँ अधिक है। जी। तो हम अगर संभावनाओं को बढ़ाएँगे, तो हो सकता है कि इस मानसिकता को हम बदल पाएँगे अपने बिहार में। जी। जैसे होता है से मध्यवर्गीय और लोअर मध्यवर्गीय का, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में भी दिया, उनके लिए एक ही ऑप्शन होता है से बच्चा हमारे सरकारी विभाग में कैसे भी सेटल हो जाए ताकि हमारी जो परेशानी है दूर हो जाए। जी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कुछ हद तक अभी कम हुआ है ये चीज़ें, लेकिन सरकारी नौकरी का क्रेज़ आज भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास करके सोशल मीडिया भी अब सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो आपको दूल्हा बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें जो है फैलाई जा रही है। धीरे-धीरे ये मिथ बनते जा रहा है। सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारा विकल्प है जहाँ पे लोग अच्छे जा रहे हैं, अच्छी इनकम भी कर रहे हैं और अच्छा पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छी नौकरियाँ भी उसमें मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब रही बात सरकारी नौकरी की, ख़ास करके मध्यम वर्गीय और लोअर मिडल फैमिली के लिए, ये स्थिति ऐसा है कि सरकारी नौकरी में जाने का मतलब है भगवान से मिलना और एक वरदान जैसा सिद्ध होना, जो हमें धीरे-धीरे इससे दूर जाना है और आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम उठाना है। सरकारी नौकरी अच्छा है, लेकिन एकमात्र विकल्प है, ये मैं नहीं कहूँगा। जी। आप बिहार से हैं और आप जिस सर्विस में हैं, वो उस सर्विस में अलग-अलग राज्यों से लोग सेलेक्ट होते हैं और एक साथ उनका ट्रेनिंग भी होता है। इन सभी लोगों से आप मिले हैं, तो उसमें बिहार के लोग मिले हैं और अन्य राज्यों के, दोनों को आप कैसा मतलब महसूस किए? देखिए, बिहार के लोग जो आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग एक साथ होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो अदर लोग होते हैं, वो उतना वेटेज नहीं देते हैं। ये इसे एकमात्र एक सर्विस मानते हैं, सिविल सर्वेंट मानते हैं क्योंकि हम जहाँ जाते हैं, जिस पृष्ठभूमि में, जहाँ गाँव में जाते हैं, जहाँ काम करना होता है, उस पृष्ठभूमि को देखते हैं और काम करते हैं। बेसिकली एक सिविल सर्वेंट होते हैं हम। हम रूल करने नहीं जाते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और इन सभी राज्यों में ऐसा माना जाता है कि जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो जाता है, वो अपने आप को किंग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्या हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो एक सर्विस सिर्फ़ मानते हैं कि एक सर्विस है ये। जिससे कि अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है, काम करने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, ना कि हम एज़ अ किंग रूल करने जा रहे हैं जनता के ऊपर। बस ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, चाहे वो केरल के बच्चे हो या असम के बच्चा हो या हम जम्मू-कश्मीर के बच्चे या महाराष्ट्र के बच्चे और बिहार में ये थोड़ा-थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस भी हम देखने को मिलता है। अलग-अलग बच्चे अलग-अलग कल्चर से आते हैं, जो कि एक डाइवर्सिटी को एकता में समाहित किए हुए एग्ज़ाम। अच्छा, यही वजह तो नहीं है सर बिहार, यूपी के बच्चे यूपीएससी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं?
फिर भी हाँ। उसको किंग के तौर पे दिखाए जाते हैं, एक स्वैग की तरह दिखाया जाता है। हाँ। तो कहीं रुझान उससे बचता है। हाँ, देखिए, जो यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन है, ये बेसिकली मुगल काल से चला आ रहा है, मनसबदारी प्रथा जो आप सुनते आ रहे हैं, ये उसी का एक बदलता हुआ स्वरूप है ब्रिटिश काल में। और इसे ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि एज़ ए किंग है ये, उस लोकल के लिए लोकल गवर्नमेंट के रूप में इसको दिखाया गया है, जो कि हमें कहीं न कहीं अब के समय में ये कम हुआ है। ख़ास करके अब जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक आईएएस बन गया है, तो उसकी 7 पुश्तें आराम से बैठ के खाएगी। ये एक बैठा और घूमता हुआ प्रचलन है और जो लोकोक्तियाँ अब बन चुकी हैं। इस मिथ्य को अब धीरे-धीरे वो दूर हो रहा है, सरकार ने भी बहुत से कदम ऐसे उठाए हैं। जैसे लाल फीताशाही में हम देखते हैं कि अब रेड लाइट जो ऊपर मिलती थी, लाल बत्ती जिसको जी। कहते हैं हम, अब लाल बत्ती का कॉन्सेप्ट हट गया है। बहुत सारे जगहों पे सरकार हटा रही है लाल बत्ती। अब कहा जा रहा है, सरकार ने भी इसको माना है कि हम एक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर के रूप में हम काम करने जा रहे हैं और जनता के लिए काम करना है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। जो हमारा भारत है, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक राज्य है। तो हमारा मानना है कि हम सभी बराबर हैं, सभी के सेवक हैं। तो ये चीज़ें अब प्रमोट हो रही है धीरे-धीरे। सबके अपने-अपने अधिकार हैं, जो हुँ। एक-दूसरे से समान हैं। हाँ, बिल्कुल, सभी के अधिकार हैं और एक तरीके से सब समान के रूप में काम करना चाह रहे हैं। तो ये अब आ रहा है धीरे-धीरे। हम आने वाले समय में देखेंगे कि सिविल सर्वेंट जो हो रहे हैं, वो वाक़ई जनता के सेवक हैं। आने वाले समय में हम देख पाएँगे, ऐसी उम्मीद है। एक क्वेश्चन मन में हमेशा बनता है, जैसे बिहार से और यूपी से बहुत सारे लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, पहले से भी आते हैं। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आप सर्विस में रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, तो आप मिले हैं तो कितने परसेंट लोग ऐसे मिले हैं जो बिहार से होने के बावजूद भी अपने आप को बिहार से नहीं बताते? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार के लोग बिहार के होकर के बिहार के बारे में बताते तो हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि वो बिहार को कंट्रीब्यूट कितना कर पा नहीं, रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को मिले हैं, बिहार से होते हैं, लेकिन अपने कल्चर को वहाँ के भूल जाते हैं, अपने आप को जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली वाले बताने का प्रयास करते हैं। हाँ। ऐसे लोग मिले हैं आपके सर्विस? हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं, एक लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर आज भी है जो बिहार के होते हुए भी बिहार के लोगों के बारे में बिहार को बताते हैं, कि हम बिहार से हैं। लेकिन बिहारी होने का मतलब आजकल के लोग ऐसा समझ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के दौरान से कि बिहारी होना एक अभिशाप है, जबकि ऐसा नहीं है। बिहारी होने के ऊपर गर्व हो, हम भारतीय हैं, बिहारी होने से पहले हम एक भारतीय हैं और उसके बाद हम बिहारी हैं, ठीक है? तो बिहार जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और हम उस राज्य से आते हैं। तो हमें उस पे गर्व होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी ऑफ़िसर बनता है वो वहाँ के जाकर के कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, ये भी एक खूबी है। लेकिन हम जहाँ से ओरिजिन है हमारा, हम उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी एक बड़ा मायने रखता है। तो हमें उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करना है और हमें उन क्षेत्र को भी प्रमोट करना है जहाँ से हमारा ओरिजिन है। बहुत लोग बिहार के होने पे शर्म महसूस करते हैं बताने में। ऐसे कुछ लोग टकराए हैं, सर्विस के अलावा भी बाहर भी। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनसे पूछिए कि आप बिहार से हैं तो हिचकते हैं और फिर बाद में बताते हैं हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। जब आप बताते हैं जैसे मैं बिहार हाँ, से हूँ, तो बताते हैं। हाँ, तो मैं भी बिहार से हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कोई गलती कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार जो है सभ्यता, संस्कृति और स्थापत्य का हम एक केंद्र जब देखते हैं, तो जब हम एंशिएंट टाइम में अपने आप को देखते हैं बिहार को, तो बिहार पूरे भारत की राजधानी थी। जहाँ सभ्यता, संस्कृति, कला, स्थापत्य का संगम देखने को मिलता है। तो बिहार वो एक जगह है जहाँ पे हमने बुद्ध को देखा, हमने महावीर को देखा, हमने अशोक को देखा। सम्राट अशोक को देखा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, हमने माता सीता की जन्मभूमि हमें कहा गया, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति की जो भूमि हुई, गुरु गोविंद सिंह की भूमि कही जाती है। तो अगर हम उससे पहले की बात और हम करें तो हमने जरासंध की धरती को देखा है। हमने महादानी कर्ण की धरती को देखा है, जहाँ पे महादानी कर्ण राजा हुआ करते थे। तो हम उस पृष्ठभूमि से हैं, जहाँ चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए, आर्यभट्ट जैसे हुए, गणितज्ञ हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस पृष्ठभूमि से हैं और आज वर्तमान में भी उसकी गौरव गाथा कम नहीं है।
आज भी हम अगर देखने को तो वशिष्ठ नारायण की बातें करते हैं, महान गणितज्ञ हुए। एचसी वर्मा जैसे फिजिसिस्ट हम देखते हैं, वो बिहार की धरती से हैं। तो ये हमें प्राउड होता है और आज हम कहीं न कहीं देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में और जिस प्रमुख हैं। डेमोक्रेसी में वो रहते हैं, उसके जन्मदाता भी बिहार से ही हैं। हाँ, हम पहली लोकतंत्र जो लिच्छवी की हम वैशाली की बात करते हैं, वो पहला गणतंत्र वही हुआ। तो भारत एक गौरवशाली इतिहास जब हम देखते हैं भारत की गौरवशाली इतिहास, तो सबसे पहला नज़र हमें बिहार पे जाता है। तो बिहारी होना एक गर्व की बात है, अभिशाप नहीं। अभिशाप नहीं है। और बिहार आप देखिए हर तरीके से कल्चरली, सोशली हर तरीके से आज हम हर जगह पे बिहार के लोगों ने झंडा गाड़े हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें, जेपी की बात करें, तो गांधी भी अपने आप को बिहार से ही आकर के ही उनको महात्मा बने वो, ठीक है? तो बिहार तो हर किसी को का स्वागत करता है और बिहार हर किसी को कुछ न कुछ दे ही देता है, वो लेता नहीं है, ठीक है? तो बिहार वो जगह है, तो हमें बिहारी होने पे गर्व होना चाहिए। जैसा